इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज मधुबन आए, सबके संग में फल खाए, रखवारे जब बरिजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब। देखो, जो कोई कार्य करके आया ना, जो काम करे तो उसको भूख लगती है, काम करे तो भूख लगती है। भूख लगती है तो कोई आ गया तो उसको तुरंत पूछो नहीं क्या खाएंगे, सामने रखो जो बनाए। बच्चे स्कूल से आवे, खेल कूद के आवे, पहले खाने की व्यवस्था करो, हिसाब किताब बाद में करो, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या कर रहे, पंचायत बाद में लगाना, पहले खिलाओ पिलाओ। ये व्यवहार शास्त्र में निपुण रहिए। मधुबन में हनुमान जी महाराज साफ साथियों के साथ फल खाने लगे, रखवाले बरिजन लागे, हमारे घूसा मुष्टि प्रहार हरत सब शरण में भगवान की आए, चरणों में दंडवत कर गए। श्री हनुमान जी की प्रशंसा बाबा जामवंत जी कहते हैं, लेकिन कहते क्या है? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति नाथ काज कीने हनुमाना, अरे सुन रघुनाथ बहुर कहीं, परमात्मा हनुमान जी से दोबारा मिले। लिखा है? नहीं लिखा है। भगवान एक बार तो मिल लिए थे, जब जामुन जी ने प्रशंसा किया तो हनुमान जी से भगवान दोबारा मिले। हा हृदय लगाए। अब हनुमान जी से भगवान कंसंट्रेट हो गए, कुशल पूछते। हनुमान जी ने मां का साफ कुशल सुनाया। क्या कहा? नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान कपात, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के। हे प्रभु, सीता कै अति विपते विशाला, विनहि करे बल दीन दयाला, सीता दुख प्रभु सुख भरियाए, जल राजीवन हरि आए, जल राजीवन हरि आए, और हनुमान जी से भगवान ने कुशल सेम जब जानी माखी तो क्या कहा? सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को प्रति उपकार करऊं का सन्मुख होई न। सिद्धांत समझना जीवन में। आपके जीवन में किसी ने कभी कोई उपकार किया हो तो उससे कभी उपकृत होने का प्रयास नहीं करना, याद रखना। किसी ने कभी छोटा सा भी उपकार किया हो तो उसका अवश्य स्मरण रखना, यही मनुष्यता है। उपकारी की संपदा जैसा सदैव मंगल मनाना। किसी के उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता।
भगवान कहते हैं मैं आपके प्रति उपकार नहीं करना चाहता। क्यों? कारण समझिए। किसी को चोट लग गई हो, पुल के बाहर, पुल के नीचे, सड़क पर कोई गिर गया हो, आपको अस्पताल लेके कोई जाए, आप स्वस्थ हो गए और लौट कर 1 महीने बाद उसके घर जाके कहें जैसे आपने मेरा उपकार किया, ऐसे मैं भी आपका उपकार करना चाहता हूं, तो अगला कहेगा क्या चाहते हो, एक्सीडेंट कर लूं? कभी प्रत्युपकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं हे हनुमान जी, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके प्रति प्रत्युपकार करूं, अस्तु आपने जो किया कोई कर सकता नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का एक लोक नहीं, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पूजिया। सतयुग में श्री हनुमान जी भगवान के परम धाम साकेत में रहते हैं। त्रेता में परमात्मा श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जब आज्ञा करते हैं हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। और कलयुग में जहां भगवान के भगत बुलाते हैं हनुमान जी वहीं पहुंच जाते हैं। सबसे अधिक भगवान के द्वितीय मंदिर हैं, एक शिव जी का है, एक हनुमान जी का है। कहीं दक्षिण की ओर मुंह किए बैठे हैं दक्षिण मुखी हनुमान, कहीं पूरब की ओर मुंह किए बैठे। शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां हनुमान जी न हो। सड़क पर, गांव में, घर में, जहां पहलवान लोग अखाड़ा, जिम आजकल जिम चला, अखाड़ा तो बंद हो गया, जिम चल रहे हैं, वहां भी लोग हनुमान जी का एक विराट स्वरूप बना के रखते हैं। काहे? ये तो तुम यहां आओगे तो हनुमान जैसा विराट हो जाओगे। सबकी श्रद्धा वैसी है। जो भगत लोग हैं भगवान का माधुर्य भाव का स्वरूप रखते हैं। हनुमान जी माधुर्य भाव, कितने अनेक रूप हनुमान जी महाराज के। तो भगवान ने चलने की आज्ञा दी है। सब लोग सुंदर पर्वत पर पधारे। विभीषण जी की शरणागति, सुख सारण की कथा है। समुद्र से भगवान ने चाहा कि मार्ग दो। समुद्र मार्ग कैसे दे? वो तो कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने कई बार इस पर चर्चा किया है। ये जो 5 वस्तुएं हैं ना, ये 5 तत्वों का परिचय है। गगन समीर अनल जल धरनी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। जब पांचों एक ऊपर दूसरे के ऊपर नीचे लिखेंगे तो अर्थ निकल के आ जाएगा। ढोलक का स्वभाव कैसा, गंवार का, शूद्र का, पशु का, स्त्री का, सब सहज है। गोस्वामी जी किसी का विरोध नहीं करते। देखिए हम लोग साधु हैं, गोस्वामी जी महासाधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, किसी के विरोध में कुछ कहते नहीं हैं। अन्यथा जिसके बोध नहीं है ना, वो यही बातें तो व्यर्थ की बातें घुमाता रहता है। मानस में किसी का विरोध नहीं है। ये तो भगवान की कथा है। और कथा कैसी है? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन। तो समुद्र जी ने कहा आप पुल बंधन करिए, मैं शांत हो जाऊंगा। आप में से जो रामेश्वर गया होगा, रामेश्वरम में समुद्र जी शांत है। आज भी सेतु जो परमात्मा ने बनाया, राम सेतु, वो समुद्र में सुरक्षित है, समाप्त नहीं हुआ, कोई तोड़ गया ना ना ना। राम जी का कोई कार्य समाप्त होने वाला क्या? राम जी का कार्य राम जी जब समाप्त करेंगे तब समाप्त होगा। राम जी ने जो पुल बनाया, धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। हाँ, नाथ नाम तब सेतु नर चरि भव सागर तरे। तो आप सब कथा सुन लिए, जानते हैं। जो बचा है फिर आगे के दिनों में सुनेंगे। जो कथा बची है वो आप कल विश्राम है, परसों हम लोग पहुंच जाएंगे। कहाँ? भीलवाड़ा। तो जो कथा यहाँ आपको सुना दिया गौतम भैया के स्मरण भाव में, अब जो बची कथा है वो आप भीलवाड़ा से सुनो। और भीलवाड़ा के बाद जो बचेगी वो मैनपुरी से सुनो। उसके बाद जो बचेगी हरदोई से सुनो। उसके बाद जो बचेगी गोंडा से सुनो। लगातार कथाएं हैं जो बचती जाएगी। आगे की कथाओं में हम सुनाते जाएंगे। भगवान पुल बांधे, सुबेल पर्वत पर उतरे, अंगद जी को शांति दूत बना के भेजा गया। रावण माना नहीं, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने, देखो, जो
जाना ही ठान लिया है, उसको कौन मनाएगा? समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है। जिसने टेक बना ली है कि समझना नहीं, हाँ ये भी ध्यान रखना, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहता हो। समझ के भी जो न समझे तो खुद समझ लो कि तुम ना समझो। हम आपको समझा नहीं रहे, सुना रहे हैं। समझाते हम तो हम प्रेम भूषण के अलावा किसी को समझाते भी नहीं। क्यों? हम समझ लेते हैं कि अगला कितना समझेगा, इतना ही समझना है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बालकपुरी जी महाराज की तपस्थली, सदगुरुओं का तप क्षेत्र, बड़ा आनंद हुआ। हमने सोचा नहीं था कि आपको इतने भाव से कथा गान करने का हमको सहयोग मिलेगा, परंतु सदगुरुओं की तपस्थली है, उसका परिणाम रहा। श्री महाराज जी पूज्य महामंडलेश्वर श्री कर्णपुरी जी का ममत्व भरा स्नेह, माँ का लाड़, हमारी बहुरानी मोना, बिटिया रानी बेना राधिका, देव साहब भी कभी कभी दर्शन दे देते थे मेरे पास। तो ये परिवार के लाड़ प्यार में हम लोग यह कथा, अब हम आएंगे जब ये देव बुलाएगा तो फिर दोबारा आपको कथा सुनाने। हाँ, तो बैठो। मैं तो और कोई काम भी नहीं, हम तो कथा ही करते रहते हैं, है ना। तो अभी तो जा रहे हैं, अगले उत्सव में हम परिवार के साथ बैठ के तय करेंगे कि भैया गौतम के अगले इस स्मृति दिवस पर क्या रचना बनेगी। क्योंकि देखो, अब तक तो हम कथावाचक होके आए थे, अब हम परिवार के होके जा रहे हैं। तो ये तय होगा कि कौन आएगा, ये तय कर लिया जाएगा। हमारे पास बहुत वक्त है, कोई ना कोई जिसको बोलेंगे, परिवार के साथ बैठ के जो तय होगा उसको बुलाएंगे। श्री महाराज जी की भी जैसी भावना बनेगी। आपको बहुत बहुत स्नेह साधुवाद। आपने जितनी श्रद्धा से कथा सुनी, थोड़ा उससे कमज़ोर प्रेम से हमने आपको सुनाया। सुनाता तो बहुत, लेकिन है थोड़ा रहता है साधकों का। भैया लोगों ने भी, क्योंकि हमारा ये जो मंच है काफ़ी ऊंचा है, ये लोग, हम लोग 2.5 फीट से ऊपर मंच नहीं बनवाते, थोड़ा सा लिबरियम मेंटेन रहता है। लेकिन किसी का कुछ नहीं सुनाई पड़ता, किसी को, जो फिर भी इन्होंने मनसा वाचा कर्मणा हमारे भाव को समझकर आपको सुनाया है, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, है ना, थैंक यू। और किसी बहन ने एक संदेश भेजा है, महाराज जी मेरी तो इच्छा है कि आप यूं ही रोहतक में कथा करते रहिए, हम लोग ऐसे ही सुनते रहें। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।